एंड सच में आई फील सो अशेम्ड ऑफ टेलिंग दिस कि मैंने 4 बार नीट दिया है। यस, आई फील सो अशेम्ड। लेकिन मैं क्या करूँ अभी? यही रियलिटी है, मैं इससे भाग नहीं सकती। एंड ऑब्वियसली मैं आगे अपना बेटर करने का सोच सकती हूँ, बट पास्ट से भाग नहीं सकती। दिस इज द फैक्ट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप नीट एस्पिरेंट हो, या तो आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, और या तो आप ऑलरेडी ड्रॉपर हो और थक चुके हो। सो हेलो, नमस्ते, मैं किट्टू एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद द कैमरा, फोन्स कैमरा ऑब्वियसली। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। जब मेरा 10th हुआ था, 10th तक मैं पढ़ती थी, मतलब अच्छा ही पढ़ती थी। एंड आई स्कोर्ड 91% इन माई 10th बोर्ड। एंड मैंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से 10th किया है। एंड क्योंकि साइंस मुझे पसंद था, सिर्फ इस वजह से मैंने साइंस लिया। अब साइंस लिया है मैंने, आगे क्या करना है क्या नहीं, आई हैड नो आइडिया दैट टाइम। और फिर 10th में मतलब ठीक ठाक अच्छा मार्क्स भी आया था, तो फिर 11th-12th साइंस लेने के बाद कोविड आ गया। यस, माई 11th-12th ऑल वेंट इन कोविड। कोविड में ही पूरा गया मेरा 11th-12th। एंड 12th में आई स्कोर्ड 72%। 72%, यस। एंड फिर दैट टाइम आई केम टू नो अबाउट नीट के बारे में तब पता चला 12th करने के बाद। एंड 11th-12th लिटरली कुछ भी नहीं हुआ था। 11th-12th तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन जैसे तैसे करके वन शॉट्स देख के मैंने 12th किसी तरह पास करना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे। फिर नीट के बारे में पता चला एंड सब लोग नीट दे रहे हैं मैं बस भीड़ का हिस्सा बन गई। ऑब्वियसली सब नीट दे रहे हैं, तो मुझे भी ये था कि भाई डॉक्टर बनना है। मतलब ऐसे बचपन में होता था ना, कोई भी पूछता है क्या बनना है बड़े होके, सो आई वाज एवरी टाइम आई वाज लाइक डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। बट उसके लिए करते क्या है वो सब कुछ आइडिया नहीं था। एंड 12th हो गया। 12th में फिर पता चला कि नीट जैसा कुछ होता है, नीट एग्जाम देना पड़ता है, और फिर नीट करके आप एमबीबीएस करते हो, एमबीबीएस करके आप डॉक्टर बनते हो। अब नीट देना था, ऑब्वियसली सेकेंड हैंड एनसीईआरटी बुक्स खरीद ली, ऐसे सारे यूट्यूब से ही पूरा देखा था मैंने कि नीट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। एंड 12th के बाद 3 months वी हैड फॉर नीट। 12th के बाद 3 महीने थे नीट के लिए। एंड एनसीईआरटी बुक्स खरीदी मैंने। ज़्यादा कोई रिसोर्सेज नहीं थे मेरे पास, मैं ऑनलाइन ही सब कुछ कर रही थी। मैंने एनसीईआरटी बुक्स लिया, सेकेंड हैंड एनसीईआरटी बुक्स ली, बायोलॉजी की दोनों बुक्स लिया मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री भी लिए, बट मुझे आइडिया नहीं था कि एनसीईआरटी भी फिजिक्स केमिस्ट्री का करना रहता है। बस लेके मैंने रख लिया। एंड फिर वही 12th हुआ नहीं, 11th हुआ नहीं, और फिर यूट्यूब पे ही वीडियोस देखकर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो फिर बस यूट्यूब से करके पढ़ाई करके मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया एंड गेस व्हाट, नहीं हुआ। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 205 मार्क्स आए। 205 मार्क्स इन नीट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड सच बोलो तो इतना दुख नहीं हुआ, किसी ने कुछ बोला नहीं, चिल्लाया नहीं, कोई ताना नहीं मिला, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट है। सब लोग ऐसा अंडरस्टैंड कर रहे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट है और कुछ पढ़ी नहीं है इसलिए इतना आया है, सब अंडरस्टैंड कर रहे थे क्या। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने अपना 100% दिया, नहीं, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैं भी उसे एज अ ट्राई बहुत हल्के में ले रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं उसे बहुत हल्के में ले रही थी। एंड थोड़ा बहुत पढ़ी, और फिर जो थोड़े बहुत साइंस के नॉलेज थे, ऑब्वियसली सिर्फ बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री आपसे आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो मैंने बायो ही पढ़ा, मतलब बायो पढ़ी अच्छे से, एंड फिर दे दी फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट देने का सोचा मैंने, फर्स्ट ड्रॉप लिया मैंने। एंड सच कहूँ ना तो जब ये फर्स्ट ड्रॉप लिया ना मैंने, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि आगे और कितने ड्रॉप्स लेने पड़ेंगे मुझे। तभी कोई आइडिया नहीं था। तभी तो मैंने बोला था कि हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, बिना पढ़ी दी हूँ, इतना मार्क्स आया है, अब मैं स्टार्ट करूंगी, अब मैं पूरा 1 साल है पढ़ूंगी इसे अच्छे से, और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में तो मेरा हो ही जाएगा, मेरा एक ड्रॉप में हो जाएगा। एंड सच कहूँ तो वो ओवर कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों कैसे आया मेरे अंदर, लेकिन आया था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा तो एक ड्रॉप में हो जाएगा, मैं तो
टॉपर हूँ, मैं तो स्कॉलर हूँ, मेरा तो 10th में 91% आया है। मैं ये हमेशा सोचती थी कि मेरा तो इतना आया है, मैं तो पढ़ ही लूंगी, एक साल में तो हो ही जाएगा। एंड वो भी मैंने ऐसे ही सेल्फ स्टडी, मैंने डिसाइड किया मैं सेल्फ स्टडी ही करूंगी। एंड एक होता है ना, आप जस्ट एग्जाम दे के आए हो, अब पता नहीं अब सबके साथ होता है कि नहीं, बट एग्जाम दे के आने के बाद ना आप बहुत रिलैक्स मोड में चले जाते हो। यस, पता नहीं क्यों, मतलब एकदम रिलैक्स मोड, ऐसा लगता है आगे कुछ है ही नहीं। भले कम मार्क्स आया है, बट मैं एकदम चिल हूँ, एकदम रिलैक्स हूँ। मतलब सेकेंड अटेम्प्ट भी देना है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, एग्जाम हुआ, तुरंत नहीं वो आया कि सेकेंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, तुरंत नहीं होता है, पता नहीं क्यों। मैं उस जोन में चली गई, एकदम रिलैक्स वाले जोन में, कि अभी तो मैंने एग्जाम दे के, मतलब अभी तो मैं एग्जाम दे के आई हूँ, तो अभी तुरंत क्या पढ़ना, थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। यस, फिर वो रिलैक्स मोड इतना ज्यादा वो बढ़ जाता है और फिर वो इतना ज्यादा लंबा समय तक चलता है। अब सेकेंड अटेम्प्ट का डेट आ गया, ऐसे रिलैक्स करते करते पता भी नहीं चला। एंड सच बोलूं तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के बीच का जो पूरा एक साल का गैप होता है, वो बहुत छोटा लगा। पता नहीं अभी, मतलब मैं ऐसा लगा अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दी एंड सेकेंड अटेम्प्ट का डेट मतलब आ गया है, अभी आ गया है, 2023 आ गया एंड सेकेंड अटेम्प्ट देना था मुझे। एंड ऑब्वियसली थोड़ी घबराहट थी, बिकॉज दिस टाइम आई वांटेड कि मेरा हो जाए। यस, मैं दिल से ऐसा चाहती थी कि ये सेकेंड अटेम्प्ट में है और इसमें होना ही चाहिए। पढ़ाई मैंने ऐसे की थी, सेल्फ स्टडी की थी, यूट्यूब से किया था मैंने। हाँ, फिर ऐसे करके मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दे दिया एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे 291 मार्क्स आए। एंड यस, दिस टाइम आई वाज शॉक्ड। इस टाइम मैं शॉक थी क्योंकि 205 था, मैंने सोचा था बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, पर कितना बढ़ेगा ये मुझे आइडिया नहीं था। एंड बढ़ने के चक्कर में बस इतना ही 205 से 291, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि मतलब एक साल में इतना ही बढ़ेगा। नहीं, ऑब्वियसली इसमें गलती मेरी ही थी, मैंने ही नहीं पढ़ाई की थी उतनी कि मैं इतना एक्सपेक्ट, लेकिन मैं एक्सपेक्ट बहुत कर रही थी, मैंने सोचा था कि इस बार हो जाएगा, मैं एक्सपेक्ट बहुत कर रही थी। यस, सेकेंड अटेम्प्ट में आई रियली वांटेड कि मेरा हो जाए, मैं नहीं चाहती थी कि एक ड्रॉप से ज्यादा मुझे लेना पड़े, लेकिन नहीं हुआ। 291 मार्क्स आए मेरे इन सेकेंड अटेम्प्ट। इस टाइम पे दुख हुआ, इस टाइम पे ताने भी सुनी मैं, इस टाइम पे सबने बोला कि मतलब क्या हो गया अभी तेरा, नीट दे रही थी तू, दूसरी बार दी है, दूसरी बार में तो होना ही चाहिए। पर क्या मैं बोलूं, रिप्लाई क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा था। एक ऐसा होता है ना कि सबको बोल चुकी हूँ नीट कर रही हूँ, नीट कर रही हूँ, एंड मम्मी पापा कोई भी पूछता है तो सबको बोलते हैं अरे हाँ मेरी बेटी तो डॉक्टर की तैयारी कर रही है ये। एंड ऑब्वियसली सबको मालूम है तो सब पूछेंगे ही, पूछते थे कि क्या हुआ तुम्हारा, कितना मार्क्स आया, सब पूछते थे। एंड अगर लोग आपसे बार बार आके पूछ रहे हैं क्या हुआ तू तो ये कर रही थी, क्या हुआ तू तो नीट कर रही थी, तो फिर आपको भी बोल ऐसा उन्हें बताने में बुरा लगेगा ना कि हाँ मैं कर रही थी पर मेरा नहीं हुआ, अब मैं कुछ और कर रही हूँ। ऑब्वियसली दूसरे का ज्यादा सोचती थी मैं, अपना माइंड का स्टेट नहीं देख रही थी, बल्कि मैं ये सोच रही थी कि बाकी सबको मैं क्या बोलूं। यस, मैं ये सोच रही थी कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तू नीट कर रही है, क्या हुआ तेरा, तो मैं क्या आंसर करूंगी। यस, सिर्फ उन्हें आंसर करने के लिए, सिर्फ मेरे पड़ोसियों को और मेरे रिश्तेदारों को आंसर करने के लिए मैंने सेकंड ड्रॉप लिया। यस, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि सब क्या बोलेंगे। मैं बहुत सोचती हूँ लोग क्या बोलेंगे। यस, एंड इस वजह से मैंने सेकंड ड्रॉप लिया एंड दिस टाइम मुझे ये था कि नहीं, इस बार तो करना ही है, इस बार करना ही है। एक होता है ना आपका वो अभी स्टेट ऑफ माइंड नहीं रहा है। जब आप पढ़ते थे, आप 10th तक पढ़ते थे, आप बहुत अच्छा पढ़ते थे, बट फिर कोविड आया है, 11th 12th आप कुछ भी नहीं पढ़ाई की है। अगर आप 2 साल कुछ पढ़ोगे ही नहीं, फिर आप स्टार्ट करोगे पढ़ना तो आपको डिफिकल्टी होगी। यस, मतलब अभी आपका वो स्टेट ऑफ माइंड है ही नहीं कि आप फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो। यस, पता नहीं क्यों पढ़ाई स्टार्ट करना, जो पहले मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी,
अब नहीं अच्छी लग रही थी, अब मैं बोर हो रही थी। यस, फर्स्ट अटेम्प्ट भी मैं खुशी खुशी दी कि, और ये सोच के दी थी कि हाँ मेरा हो जाएगा। नहीं हुआ, उतना दुख नहीं हुआ। फिर सेकेंड अटेम्प्ट दी, इस टाइम पे दुख हुआ, ऑब्वियसली दुख होगा ही, क्योंकि इस टाइम पे मैंने सोचा था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ऑब्वियसली रोना धोना तो होता ही है, बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कुछ सोच के चल रहे हो कि ये करना है और फिर नहीं होता है तो रोना तो आता ही है। एंड रोई भी थी बहुत, बट हिम्मत जुटा के नहीं, अब थर्ड अटेम्प्ट में ट्राई करूंगी, इस बार होना ही चाहिए, थर्ड अटेम्प्ट में हो जाएगा मेरा, ये सोच के मैंने सेकेंड ड्रॉप लिया। अब सेकेंड ड्रॉप लेने के बाद पढ़ना भी स्टार्ट करना था, तभी तो मैं दे पाऊंगी। थर्ड अटेम्प्ट में मैं सोच सकती हूँ कि हाँ इस बार मेरा हो जाएगा। एंड लेकिन वो फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना, फिर फैमिली का अलग से प्रेशर कि 2 बार दे चुकी है तो नीट, 2 बार में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। सब यही बोल रहे थे कि अब मत दे, अब मत दे, मतलब सबका यही कहना था कि छोड़ दे छोड़ दे। कोई, सब लोग ना बोल रहे, सब ना बोल रहे, बट मुझे खुद नहीं आ रहा था कि मैं छोड़ दूं। यस, मुझे खुद ऐसा अंदर से आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ये चीज करने का सोचा है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं, ऐसा मेरे अंदर आ रहा था। सेकेंड ड्रॉप के लिए सच बोलूं तो किसी ने नहीं कहा मुझे, सिर्फ उन्हें रिप्लाई करने के लिए कि हाँ मैं नीट दी हूँ और मैंने ये करने का सोचा है तो मैं ये करके रहूंगी, सिर्फ अपने रिलेटिव्स को रिप्लाई करने के लिए मैंने सेकेंड ड्रॉप लिया। एंड अब सेकेंड ड्रॉप तो ले ली हूँ, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट, वो सीरियसनेस नहीं आई मेरे अंदर, वो सीरियसनेस आ ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। और फिर आप देखते हैं ना, आपके सारे फ्रेंड्स जो आपके बैचमेट्स थे वो आगे निकल चुके हैं, लाइक वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में, अलग फील्ड में है लेकिन बेटर कर रहे हैं। कम से कम मेरी तरह 12th करके तो नहीं बैठे। ऑब्वियसली वो लोग अलग अलग फील्ड्स में हैं, बट बेटर कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ, वो लोग ड्रॉप नहीं लिए हैं। एंड मुझे ये ड्रॉपर का टैग नहीं चाहिए था, मुझे इसे हटाना था। तो मैं सेकेंड ड्रॉप तो ले तो ली, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती उसके लिए। एंड मैं सेकेंड ड्रॉप ले तो चुकी हूँ, अब उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। तो यस, नवंबर आते आते मैं सीरियस हुई, एंड नवंबर में मैंने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन किया। एंड वहां से मैं, क्योंकि एक था ना, मैं अभी तक 2 अटेम्प्ट मैंने दिया, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करके दी थी, ऑनलाइन करके, यूट्यूब से ही करके, ऑनलाइन मतलब कोई बैच मैंने नहीं लिया था, मैं यूट्यूब से ही करके मैंने 2 अटेम्प्ट दिए। एंड उसमें नहीं परफॉर्म किए मैं अच्छा। तो इस बार सबने कहा कि ऑफलाइन कोचिंग जा, तब तुझे शायद थोड़ा सा उधर कंपटीशन फील होगा ना लोगों के बीच में, और बच्चों को देखूंगी तो कंपटीशन फील होगा, ये सोच के ही, मतलब मेरी मम्मी तो पहले से ही रेडी थी, उन्होंने कहा था कि तू कोचिंग ज्वाइन कर। ऑब्वियसली कोई कोई एक्सपेंसिव कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन कोई भी एक लोकल कोचिंग ज्वाइन कर, ऐसा सब मुझे बोले। एंड ये थर्ड अटेम्प्ट है तो थर्ड अटेम्प्ट को सीरियस ले, थर्ड अटेम्प्ट को सीरियस लेना है और इसमें करना ही है। लेकिन वो कोचिंग ज्वाइन करते करते भी नवंबर में मैं मतलब नवंबर में मैं सीरियस हुई, एंड दिसंबर में जाके मैंने ज्वाइन किया। यस, दिसंबर के मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एंड थोड़ा सा वो फ्लो बनने में भी टाइम लगता है ना, मैं अभी दिसंबर में स्टार्ट की हूँ, फिर पढ़ते 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 जनवरी फरवरी ऐसे पढ़ते पढ़ते फिर फरवरी में टेस्ट देना चालू की। 2 महीने में थोड़े बहुत जब सिलेबस हो गए तो मैं टेस्ट देना स्टार्ट की। एंड टेस्ट में मेरे स्टार्टिंग में 200 आ रहे थे, फिर तो 300 आया, फिर 400 तक आया। यस, मैक्सिमम मेरा 400 था, 400 तक मेरे आए। एंड फिर और कुछ नहीं कर सकते, 400 से ज्यादा कभी आया ही नहीं मेरा टेस्ट में, ठीक है, सेकेंड ड्रॉप में। फिर ऐसे ही सेल्फ स्टडी करते करते क्लासेस में रुक कर मैं पढ़ती थी, एंड पढ़ते 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 नीट का डेट आ गया। एंड यस, 2024 में नीट का मुझे थर्ड अटेम्प्ट देना था। यस, थर्ड अटेम्प्ट में मैंने दिया नीट। एंड इस बार तो ये था कि मैं इस बार क्लास ज्वाइन की हूँ, भले लेट की हूँ लेकिन इस बार मैंने क्लास ज्वाइन किया है। एंड यस, ऐसे करते करते नीट आ गया। एंड थर्ड अटेम्प्ट में आई गॉट 485 मार्क्स। यस, थर्ड अटेम्प्ट मेरा 485 मार्क्स आया। एंड यस, दिस टाइम आई वॉज ब्लैंक, इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूं। मैं 2 ड्रॉप ले चुकी हूँ, मेरा 3 अटेम्प्ट हो गया है नीट में, और फिर भी नहीं हुआ।
3 अटेम्प्ट्स में भी नहीं हुआ तो अब मैं आगे क्या करूं? बिकॉज ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, जिसके लिए ऑलरेडी सब मुझे मना कर रहे थे कि मत दे मत दे, फिर भी मैंने दिया ये बोल के कि हो जाएगा हो जाएगा, एंड नहीं हुआ। अब क्या करना है कोई आइडिया नहीं था। एंड कैन यू बिलीव, 3rd अटेम्प्ट देने के बाद जब मेरा नहीं हुआ, आई टुक 3rd ड्रॉप। यस, मैं 4th अटेम्प्ट देने का सोचने लगी। मैं 4th अटेम्प्ट देने का सोचने लगी